दिवाली हो या दूसरे फेस्टिवल्स, हमारा काम बढ़ ही जाता है। भले ही उस फेस्टिवल की तैयारी करनी हो चाहे साफ सफाई। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ टाइम सेविंग हैक्स आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। जब भी हम कोई भरवा सब्जी बनाने जाते हैं तो सब्जी इस तरीके से पूरी कट जाती है, जिससे कि भरवा सब्जी बनाने में हमें दिक्कत होती है। तो मैंने ये स्टील की बॉक्स का एक ढक्कन लिया है और उसको इस तरीके से रख कर के कट कर लिया है। तो जब भी आप स्टफ्ड टिंडे, स्टफ्ड टमाटर, स्टफ्ड कैप्सिकम बनाएं तो यह टिप ज़रूर यूज़ करें। इन सब्जियों के लिए यह टिप बहुत ही यूज़फुल है। सब्ज़ी कम्प्लीटली कट भी नहीं होती है और बहुत ही जल्दी हम सब्ज़ी को अच्छे से कट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। स्टफ्ड सब्जियाँ बनाने में वैसे भी काफ़ी टाइम लगता है और अगर वो ठीक से ना करते तो फिर हमारा भी मेक ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए टाइम सेव करने के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस टिप से आप कौन से स्टफ सब्जी बनाई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन बताएं। चलते हैं नेक्स्ट टिप। चाय की चलनी देखिए यूज़ लेते लेते काफ़ी ब्लॉक हो गई है और इससे चाय दूध छानने में भी दिक्कत होती है। तो इसे हम गैस पर डायरेक्ट रख के जला लेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ एक टिप और है। अगर आप घर वालों की डांट से बचना चाहते हैं तो गैस की चिमनी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और लगता है जैसे घर में कुछ जल गया, दूध वगैरह। जैसे ही इसमें जो भी ब्लॉकेज है या जो चाय है वो कम्प्लीटली इसमें जल जाए, तब तक हम इसे जलाना है। चलनी को गैस पे रख के छोड़ना नहीं है, उसे इस तरीके से लगातार घुमाते रहना है। जिधर जिधर आपको गंदगी दिखे उधर से ही आप जलाना इसे स्टार्ट कर दीजिए। और जो कॉर्नर्स में ज़्यादा गंदगी है वहाँ से देखिए इस तरीके से अपने आप ही आग लग जाएगी। डरिए नहीं, ये जो साइड में कचरा फंसा हुआ होता है बस वो ही जल रहा है। इसे हमें कम्प्लीटली बर्न होने तक जलाना है। चलनी को सब साइड से अच्छे से चेक कर ले और जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाए तो हम इसे थोड़ा ठंडा करके रेगुलर विम या लिक्विड वॉश से आप इसे रगड़ के साफ कर ले। बहुत ही अच्छे से ये साफ करना है ताकि इसमें जो कालापन है वो नहीं रहे, क्योंकि जलाने की वजह से जो चलनी है थोड़ी सी काली हो जाती है। जब आपको लगे कि अब और ज्यादा रगड़ने से ये साफ नहीं होगी तो अब आप आफ्टर रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ हुई है। सारे जो ब्लॉकेज है वो हट गया है। हाँ, थोड़ा सा कालापन अभी ज़रूर है, बट जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे और इसको तो वॉश करेंगे तो ये भी हट जाएगा। वैसे भी स्टील की चलनी काफ़ी महंगी आती है, तो हम बार बार इसे फेंक नहीं सकते और न्यू नहीं ले सकते। और प्लास्टिक की चलनी अगर हम न्यू ले भी लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये टिप बहुत ही अच्छा है एक स्टील की चलनी को वापस से नई जैसी करने के लिए। इससे चाय और जो भी आप छानेंगे वो बिल्कुल अच्छे से छन जाएगा। आप भी अगर अरबी की सब्जी बनाते हैं और अरबी को कच्ची छीलते समय हाथों में खुजली होती है तो ये टिप उनके लिए है। अरबी को एक सीटी लगा के बॉईल कर लीजिए अगर अरबी की हुई हो, और अगर अरबी कच्ची हो तो उसे हल्का सा बॉईल कर लीजिए गर्म पानी में और उसके बाद इसका छिलका हटा लीजिए। अरबी बहुत ही अच्छे से इसका छिलका हट जाएगा और जो भी आप सब्ज़ी बनाने जा रही हैं, रस्सेदार हो चाहे सूखी अरबी की सब्ज़ी हो, तो उसमें अरबी जल्दी से पक भी जाएगी और जो आपके हाथों की कोई खुजली होगी वो भी नहीं होगी। ये टिप आप और भी कई सब्जियों के साथ कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुई या गवार की फली हुई, क्योंकि इन सब्जियों से भी बहुत से लोगों के हाथों में खुजली होने लगती है और या फिर कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। फूली फूली गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन अगर वो फूली और करारी ना हो तो फिर पूड़ी खाने का कोई मज़ा नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान टिप है। आपको पूड़ी बनाते समय तेल को अच्छे से गर्म करना है और उसमें जीरा डाल के देख लेना है और उसके बाद ही इसमें पूड़ी डालें। और यहाँ आप देख सकते हैं पूड़ी बिल्कुल कचौरियों की जैसे बिल्कुल फूल गई है। कच्चा तेल या फिर कम गरम तेल में पूड़ी डालने से पकने में भी टाइम लगता है और फूलती भी ठीक से नहीं है। आप जब भी कोई आटा सेक रहे हैं, बेसन या फिर मैदा, लेकिन उनमें गुठलियाँ पड़ जाती है छानने के बावजूद भी, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए आपको इस तरीके से छेद वाली एक चम्मच लेनी है और उससे सारी जो गुठलियाँ हैं वो इस तरीके से फोड़ देनी है। गुठलियाँ पड़ती है सबसे पहले तो कम घी डालने से, तो आपको घी या ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है और उसके बाद आपको लेनी है एक छेद वाली चलनी। उससे जल्दी जल्दी गैस को कम करें और जल्दी जल्दी से आप इसे फोड़ दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से फूट जाएगी। फिर आप बनाइए इसके हलवा बनाइए चाहे लड्डू,
वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। हलवा बनाते टाइम इस तरीके की मिस्टेक्स होना आम बात है। तो अगर पानी डालने के बाद भी आपकी गुठलियाँ बन रही है हलवे में, तो इस तरीके की छलनी से लेके गुठलियों को बाहर निकालें और उनको फोड़ दें। ये बेस्ट टिप है जब आप हलवा बनाते हैं या कोई आटा या बेसन सेकते हैं। इससे कम्प्लीटली आपकी गुठलियाँ फूट जाएगी, भले ही आपका आटा सूखा हो, चाहे इसमें आपने पानी डाल दिया हो। क्या आपके दूध में भी इतनी थिक मलाई निकलती है? तो चलिए मैं जो टिप शेयर कर रही हूँ आप वो यूज़ कीजिए। दूध को सबसे पहले अच्छे से गर्म करना है और रूम टेम्परेचर पे आने तक उसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसे फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 6 घंटे के लिए। और फिर देखिए जो दूध में मलाई आएगी वो बिल्कुल इस तरीके से आएगी जैसे कि बर्फ़ी की चक्की को। पालक के सीज़न में पालक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आता है, तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पालक स्टोर हो जाए और आप उसे फ्यूचर के लिए या बाद के लिए स्टोर रख करके रखें, तो सबसे पहले पालक को अच्छे से साफ़ करके वॉश करके उसे बॉईल कर लें। उसमें हल्का सा पानी डालें और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद उसे बॉईल कर लेना है करीब 5 से 6 मिनट। जब ये बॉईल हो जाए तो उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें और फ्रिज में स्टोर करके रखें। इस तरीके से आप पालक को 3 से 4 दिन अलग से स्टोर करके रख सकते हैं और पालक जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। पालक जल्दी ख़राब हो जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय यूज़ में लिया जाए। इसीलिए जब भी मार्केट जाएं और आप एक्स्ट्रा पालक ले आएँ तो इस तरीके से इस टिप को यूज़ करें और आप इस बॉइल्ड पालक से आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, भले ही वो सब्ज़ी हो, पराठे हो या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट। क्या आपके घर में भी इस तरीके के मीठे पताशे रखे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप इसे कहाँ यूज़ लें? तो चलिए इसका सबसे बेस्ट यूज़ होता है आप इसको सब्ज़ी या फिर चटनियों में यूज़ कीजिए। जो खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है या फिर खट्टी मीठी चटनी होती है अमचूर की या इमली की, उनमें आप इसे डालिए तो ये बेस्ट यूज़ होता है। मैंने यहाँ इसे कच्ची कैरी की सब्ज़ी में डाला है जो कि खट्टी मीठी बनती है। तो इस टिप से आपकी जो चीज़ है, बताशे है, वो यूज़ में भी आ जाएंगे। आप प्रसाद वाले मखाने भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे यहाँ घर में जल्दी कंज्यूम नहीं होते हैं। मीठे मखाने और पताशे या कोई भी मीठा सामान एक्स्ट्रा जो कि फेंकने में जाता हो, उन्हें आप फेंकिए मत। इस तरीके से आप अपनी सब्ज़ी और चटनियों में यूज़ कीजिए। तो ऐसे ही और भी टिप्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। भी यूज़ आने वाली ऐसी बहुत से टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उन्हें जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।